बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी मोनूमेंट के बारे में बताऊंगा और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बताऊंगा। ये है ताज मुगल शिकार गिलगित। इसको ताज मुगल शिकारी या शिकार इसलिए कहा जाता है कि ये एक बादशाह था या कंकरर था, फातेह, जिसने 1300 ईस्वी में गिलगित शहर को फ़तह किया था। उसका नाम ताजुद्दीन मुग़ल था, जो बदख्शां से आया था। और इसने सिर्फ गिलगित को ही फ़तह नहीं किया था, तकरीबन हुंज़ा नगर को भी फ़तह किया था। और जिन जिन इलाक़ों को फ़तह किया था, एक कहावत के मुताबिक वहाँ उसने अपने ये निशान या विक्ट्री स्टैंड्स तामीर कराए थे। और इनको शिना ज़बान में शिकार कहा जाता है, यानी ये निशानी है कि यादगार है। कुछ का ख्याल है कि ये वॉच टावर्स बनाए थे उन्होंने, और बाज़ कहते हैं कि अपनी हुदूद का उन्होंने तयन किया था। बहरहाल जो भी हो वजह, ये आज भी इसके निशानात बाकी हैं। एक इस जगह है खोमर की पहाड़ी के ऊपर, और दूसरा हेंज़ल में वाक़ है, तीसरा थोल नगर में है। थोल नगर की एक तस्वीर हमें मिली थी, वो मैं आपको दिखा सका। और चौथा हुंज़ा में था। हुंज़ा और नगर के ये शिकार या टावर्स रोड की तामीर के दौरान डिसमेंटल हुए हैं, जबकि हेंज़ल वाला अब भी थोड़ी बहुत खस्ता हालत में मौजूद है, लेकिन मैंने ख़ुद नहीं देखा है। ये जो इस वक्त आप देखेंगे गिलगित वाला, ये अभी भी किसी हद तक इसको रेनोवेट किया गया। दरअसल ओरिजिनल हालत में ये भी नहीं है। सतह समंदर से गिलगित 1500 मीटर की बुलंदी पर है, और ये गिलगित शहर से 1000 फुट की बुलंदी पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन ये 5500 फीट हाइट पर मौजूद है सतह समंदर से। गिलगित शहर से जुटियाल तक आप गाड़ी में जा सकते हैं। वहाँ से ऊपर इस मीनार तक पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा चलता है, पैदल आधा घंटा लगता है। रास्ता मुख्तसर सा तो है, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बहुत थकन का एहसास होता है, सांस फूलता है। तो ठहर ठहर के आना चाहिए। अभी तो न सिर्फ उसको रेनोवेट किया गया, बल्कि एक रास्ता भी बनाया गया, पगडंडी ये, और यहाँ से आप आसानी गुज़र सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने से आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो अपने लंग्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, आप अपने पट्ठों की स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, आप एक यादगार तक पहुँच जाते हैं, तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है वो देखते हैं। तीसरा, गिलगित शहर का व्यू जितना बेहतर इस पॉइंट से नज़र आता है, शायद ही कहीं और से नज़र आता हो। तो यही सोच के मैं भी इस शिकार तक गया, और यहाँ तक पहुँचना सिर्फ पैदल मुमकिन है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आपके लंग्स प्रॉपरली काम करते हैं तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, आखिरी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ हिस्सा दिखाऊंगा कि बंदे का कितना सांस फूलता है। बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है, क्योंकि इसी जहाँ से इसका रास्ता शुरू होता है, उधर एक पैदल ट्रैक बनाया गया है। वो पैदल ट्रैक एक अलग अपनी हिस्ट्री रखता है। वो इस तरह से कि माजी में ये गिलगित शहर को पानी सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनने वाला एक चैनल था, जिसको ब्रोनो ठेकेदार, जो गिलगित का बहुत मशहूर और समझो परफेक्शन के साथ काम करने वाला ठेकेदार था, उन्होंने बनाया था। ये बहुत बड़ा चैनल था, जो समझो कि एक नाले से, जिसको आप कह सकते हैं बरमस नाला, वहाँ से पानी ये खोमर तक लाता था। अब बदकिस्मती ये हुई कि पाइप लाइन्स आ गई, तो ये नाला, ये कूल या चैनल बंद हो गया। फिर इसी तरह पड़ा रहा। अब उसको एक रास्ते की शक्ल दी गई, पैदल ट्रैक, जहाँ बहुत सारे लोग
वॉक करने सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। और उस ट्रैक पर चलने से फिर आप पूरा शहर भी देख सकते हैं और एक मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो एक हेल्दी एक्टिविटी वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन आधे रास्ते तक पहुंच चुका हूं। रास्ते में तरह तरह के लोगों से आपका सामना होता है क्योंकि शहर के बहुत करीब है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश रहता है इधर। और आखिर में एक सीन में दिखाऊंगा जिसको आप भी कंडेम करेंगे। वो ये था कि कुछ लोग इस टावर के ऊपर चढ़े हुए थे। मेरी तरह कई लोग सिर्फ फोटोग्राफी की नीयत से भी आते हैं। तो हम गए, उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया, नीचे उतरे ही नहीं हुआ। तो इस तरह ये समझो टूरिज़्म का सेंस नहीं था उनके पास। एक तो मोनूमेंट्स के ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी डैमेज्ड है, आप उस पर चढ़ते उतरते उसको मज़ीद डैमेज करेंगे। दूसरा, इतनी दूर से जब कोई आते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं या बच्चों के साथ आते हैं, तो कुछ लोग उधर बैठ के सिगरेट पीना ये कोई मुनासिब फेल नहीं था। बहरहाल जो भी थे, मैंने बाद में काफ़ी उनको समझाया आराम से कि भाई ये मुनासिब नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ये सिविक सेंस का भी ख्याल रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी तो हर जगह फैली हुई है, लोग बोतल यहाँ आके पी के फेंक के चले जाते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने ये कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। बहरहाल क्या किया जाए, रास्ता बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों का एक नुकसान ये है कि मुसलसल कुछ मसल्स ओवर यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा चल के आप रेस्ट करें और आराम करने के बाद फिर चलें। रेस्टिंग पॉइंट्स तो इतने खैर नहीं हैं, कुछ जगहों पर हैं जहां आप साइड पे होके आराम कर सकते हैं। तो चलते चलते हम अब काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं और बीच बीच में रुक कर हम गिलगित शहर का नज़ारा भी करते हैं। यहाँ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाइकेंस वगैरह हैं तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। पोल्यूशन फ्री है अब भी ये इलाका, जो कि शहर के इतने करीब होते हुए पोल्यूशन फ्री होना बड़ी बात है, स्पेशली एयर पोल्यूशन। तो घूमती फिरती पगडंडियाँ हैं और हर एक मोड़ के बाद मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं शायद पहुंच गया हूं, लेकिन देखने पर लगता नीचे से नज़र ही नहीं आ रहा। ये एक ऐसी जगह बनाया गया है कि आराम से ये विजिबल नहीं है। तो खैर कोशिश जारी रखी और बिलाखिर में यहाँ तक पहुँच ही गया। तो आपके लिए एक गाइडलाइन है, आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो गिलगित शहर में इन होते ही ऊपर जुटियाल में एक चौक है जिसको मारखोर चौक कहा जाता है। वहाँ से ऊपर जुटियाल की तरफ एक रोड चली जाती है, उसी को फॉलो करते हुए आप आ जाएं ऊपर। जुटियाल में हैंडमेड जंगल है, उसी जंगल के इख्तिताम पर आपको बोर्ड नज़र आएंगे। राइट साइड की तरफ आपने मोड़ना है, गाड़ी पार्क करने की आगे जगह भी है। तंग से रास्ते के बाद वो पार्किंग वाली जगह आती है, उधर से गाड़ी पार्क करके आप पैदल इधर आ सकते हैं। तो ये लोग हम बातों में यहाँ तक पहुँच भी गए और अब मैं यहाँ से आगे आपको दिखाऊंगा कि सांस कैसे फूलता है। This is not Netflix. ऊपर जाना तो हम भी जा ऊपर जा हम भी ऊपर तो हम भी जा सकते हैं लेकिन नीचे आने हाँ देखो इधर से नीचे कैसे जाओगे। यकीनन आपने फूला हुआ सांस की आवाज़ में सुनी। और इन बंदरों को आई एम सॉरी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा, दुख हो रहा है, इसलिए मैंने इनको इस नाम से पुकारा। ये ऊपर चढ़ के इसको ख़राब कर रहे हैं जो कि मुनासिब किसी तरह से भी नहीं है।
ہم نے مونومنٹ کے پاس بیٹھ کے کافی دیر تک شہر کا نظارہ بھی کیا، جی بھر کے تصویریں بھی لیں، اور اس مونومنٹ کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی کوشش بھی کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگے گی، اور آپ بھی اس کی اور اس جیسی اور اگر کوئی ایسی چیزیں خراب ہو رہی ہوں تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی جو وڈتھ ہے وہ 21.4 فٹ ہے، اور ہائٹ تقریباً 24 میٹر کے قریب ہے۔ ہم واپس آ گئے ہیں، یہاں چھوٹا سا گیٹ لگا ہوا ہے جس میں گڈ بائی لکھا ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، ویلکم بھی کرنا چاہیے، گڈ بائی بھی کہنا چاہیے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ میں بھی آپ کو گڈ بائی کہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔